लास्ट एपिसोड में जमाल अपने मेंबर से किसी को ढूंढने के लिए कहता है, जिससे वो सभी काफी स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक मेंबर वहीं पे रह जाता है। जमाल भी जाने के लिए तैयार होने लगता है और कहता है, यह अजीब सा एहसास जा ही नहीं रहा। जब भी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती तो मुसीबत ही आती है। बेहतर होगा कि अब मैं भी चल पड़ूं। कोरल बेस पे ही रुको, ठीक है। और हम देखते हैं कोरल एक छोटी सी बच्ची होती है जो कहती है, नहीं चाहता, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाती हूँ, मैं भी बोर हो रही हूँ, तुम बड़े डम डम। जमाल कहता है, बदमाश बनना बंद करो और जैसा कहा जाओ वैसा ही करो। सब कुछ पैक कर लो और जल्द ही स्टेट की ओर रवाना हो जाओ। कोरल कहती है, नहीं, मैं इंतजार नहीं करना चाहती बेवकूफ। जमाल कहता, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता पीनट। कोरल कहती है, तुम बड़े बेवकूफ हो, बदबूदार गंदा सिर, तुम बदबूदार एवन हो। जमाल कहता, हाँ हाँ मैंने सुना। दूसरी तरफ देखते वो दोनों एक जगह पे बैठी होती है और सोनाटा कहती है, हालात हर घंटे और बिगड़ रहे हैं। कल ही हमारे पहुंचने से पहले 2 लोग और गायब हो गए। हम लंदन डेरी में हैं, जिसे लोग यहाँ बस डेरी कहते हैं। ये नॉर्थ आइलैंड का बड़ा शहर है और सारी मुसीबत का जड़ भी यही है। अभी ये जगह बिल्कुल जंगली इलाका लग रही है। कर्फ्यू होने के बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही। बढ़ते हंगामा को देखते हुए लगता है कि अब सरकार कुछ करने वाली है। डेरी ही वही जगह है जहाँ से मुझे आखिरी बार जोई की खबर मिली थी। ये सब पैरल खामोशी को सुन नहीं होती और सोनाटा कहती है, हमें नहीं पता कि सीरियल किलर के पीछे कौन है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी हो सेफ खेल खेल रहा है। साफ है कि वो छुपने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हमें इन बेवकूफ लोगों तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वो भाग जाए। पैरल कहती, अगर सरकार की शक्ति से वो डर कर छिप गए तो हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। सोनाटा कहती है, तुम सही कह रहे हो, ब्रिटिश सरकार से टकराने के लिए तुम्हें पागल होना पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी जोखिम उठाने वाले हो। तो पैरल, मेरी स्ट्रेटेजी ये है। तभी जेनो अलर्ट बजने लगता है और वो बता रहा होता है, जहाँ पे जेनोट्रन देखा गया वहाँ पे कई लोगों की मौत हो गई है। सोनाटा कहती है, कैंपेसी वो यहाँ से थोड़ी दूर है, अब हमें क्या करनी चाहिए, हमारी किस्मत ही खराब है। अलर्ट अभी ही बजना था जब हम अंडर कवर जाने ही वाले थे। पैरल कहती है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जेनो से भिड़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। हमें अपनी तरकीब बदलनी होगी। चलो चले जेनी, चाहे हम अमेरिका में हो या कहीं और, हम जेनो को दिखाई देने को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी वो दोनों काफी स्पीड से गायब हो जाते हैं और रिपोर्टर कहती है, हम इस कार्यक्रम को रोक रहे हैं क्योंकि नॉर्थ आयरलैंड से जरूरी खबर आई है। डेरी शहर में लोग डर के साये में हैं क्योंकि मौत और गायब होना जारी है। पिछले 2 महीने में 16 लोग मर गए हैं और 20 लोग गायब हो गए। ये सब किरिलो और बेसलाओ भी देख रहे होते हैं और साथ ही ये सब नेकी भी देख रहा होता है। रिपोर्टर बताती है, जेनाट्रॉन की बॉडी मिलने से हालात और भी बिगड़ गए हैं। अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को समझते हुए एंटी टेररिज्म यूनिट भेज रहे हैं और ब्रिटिश की लाइट SXDF की टास्क फोर्स 1 को तैनात किया जा रहा है। हम देखते ये सब ग्रैंड मास्टर और जूरी भी देख रहे होते और ये देख के खामोश होते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते और सोनाटा कहती है, धीरे चलो पैरल, यहीं पर होना चाहिए। और नीचे बंदे भागते हुए कहते हैं, भागो भागो। पैरल भी देखते हुए कहती, वो रहा, और वो नीचे जाके लैंड करती है। एक बंदा कहता, क्या क्या बकवास है। और पैरल आगे बढ़ते हुए अपने सामने को और देखती है तो हम वहाँ पे जाने पहचाने को देख सकते हैं, जिसके हाथ और गर्दन पे टाके के निशान होते हैं। पैरल इसे देख के काफी हैरान होती है। फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें पैरल कहती है, कमोन जैसम, बहुत हुआ, तुम रोकर टूट जाओगे। जैसम कहता, मुझे गैलन की बहुत इज्जत थी और वो मुझे पसंद भी था। वो हमारे सामने कड़ा और कठोर दिखता था, लेकिन अंदर से वो सबसे ज्यादा प्रभाव करता था। मैं हमेशा उसके साथ मजाक करता और बातें करते रहा ताकि उसके बाहर वाले कठोर की परत को तोड़ सकूं, और मुझे लगा था कि अब मैं उसके दिल तक पहुंच गया था। पैरल वो अब थोड़ा ज्यादा मुस्कुराने लगा था और ये सब कहते हुए जेसम काफी ज्यादा रो रहा होता और साथ ही गैलन को याद कर रहा होता। ये सब पैरल से भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता। तभी जेसम कहता, मुझे माफ करना, मैंने ऐसा कहा कि जैसे मैं अकेला ही दुखी हूँ। पैरल कहती, नहीं ऐसी बातें मत करो, मैं अपर लेवल तक जाऊंगी। जिसे जेसम हैरान होता और पैरल कहती है,
है, ये सोच के वो शब्द उसके आखिरी शब्द होंगे। लगभग ये मुझसे सहन नहीं होता, जैसा कि मैं अंदर से बाहर तक टूट रही हूँ। और जैसा कि हमें उम्मीद था ये गैलन ही होता है। तो पैरल को देख के काफी हैरान होता है। पैरल कहती है गैलन, लेकिन गैलन वहाँ से जाने लगता है। तब वो अपने सामने देख के और भी हैरान होता है, क्योंकि एक बंदा आके गैलन को जबरदस्त पंच मारता है, जिससे गैलन और भी ज्यादा हैरान होता है। और ये सब नीचे से पैरल भी देख रही होती है, तो इससे काफी ज्यादा भड़क जाती है। और वो बंदा इस पंच में पूरी जान लगा देता है, जिससे गैलन कई सारे बिल्डिंग को तोड़ते हुए जमीन पे जाके गिरता है। और वो बंदा नीचे की ओर उतरता है और पैरल को घूर के देखता है। पैरल काफी गुस्से में कहते हैं और तुम कौन हो, लेकिन वो बंदा वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पैरल भी उसके पीछे जाने लगती है, जिससे सोनाटा हैरान होती है। और वो कहती है पैरल, लेकिन वो काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ जाती है। और एक जगह रुकते हुए अपने सामने देख के हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पे एक और बंदा होता है जो गैलन को पकड़ चुका होता है। पैरल कहती है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे सोनाटा भी आ जाती है और कहती है पैरल, और वो भी काफी हैरानी से कहती है गैलन। अपने मन में कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे सोचूं। और अपने चश्मे को निकालते हुए कहती है तो तुम लोग ही इन सब के पीछे थे। और अपने मन में कहती है फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उनसे कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते। इन सब का क्या मतलब है और तुम कौन हो। ब्लू हेयर वाला कहता है हम इवन के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। पैरल हैरानी से कहती है इवन, और ब्लू हेयर वाला कहता है ये वाला उसका है, हम बस इसे लेने आए हैं। गैलन गुस्से में कहती है अपना मुंह बंद करो, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या चाले चल रहे हो, लेकिन मैं इसका सच पता लगाऊंगी, तो इसे चुपचाप मेरे हवाले करो। तभी वहाँ पे जमाल भी आ जाता और कहता है रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं। कमाल है, शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था और देखो आखिर मुझे ये मिला। जिसे वो दोनों जमाल की ओर देखते और जमाल कहता है सच कहूँ तो ये सबसे आखिरी चीजें थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद की थी। तो मुझे बताओ प्लीज तुम यहाँ क्यों हो। कितनी अजीब है, देखो कैरल ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। पैरल इससे हैरान होती है और सोनाटा अपने मन में कहती है वो यहाँ कितने समय से है, क्या तुम हो जिसे ये इवन कहते हैं। जमाल कहता है जितना आरोप लगाया गया है उतना ही दोषी हूँ, और तुम सेंट पैरल हो है ना। कहना पड़ेगा वो सूट पहने बिना भी सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो पैरल। पैरल कहती है चुप करो वरना मैं तुम्हारी जीभ उखाड़ दूंगी, और केवल मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम सब कुछ कर रहे थे। जमाल कहता हाँ कहा जा सकता है, पर मुद्दा ये है हमारा इस तरह टकरा जाना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। मैं साफ साफ बात करना चाहूंगा जैसे अभी तक कर रहे हैं। अब ये पेशकश किसी आम सुपर ह्यूमन के लिए नहीं है। सोचना भी अजीब है कि मैं सबसे ग्रेट सुपर ह्यूमन सेंट पैरल और ब्रिटेन की बड़े हीरो जैन सोनाटा के सामने खड़ा हूँ। ये सच में मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। तुम दोनों से भिड़ने के लिए हमारी ताकत का आधा नहीं कम से कम 18% लगेगा। हम लगभग खत्म हो जाएंगे, पर मैं अभी इतना जोखिम नहीं लेना चाहता। समझो एक बहुत अहम मोड़ अब करीब आ गया है। पैरल कहती है तुम्हें गिरफ्तार करूं या नहीं यह सिर्फ मुझ पर है। इवन अब मुझे बताओ तुमने गैलन के साथ क्या किया। और अपने मन में कहती है उनकी पूरी स्ट्रेंथ। जमाल कहता मैं उसे वापस ले आया, यही बात है। वो वही गैलन नहीं है जिसे तुम पहले जानते थे। जिसे पैरल हैरान होती है और सोनाटा अपने मन में कहती है उसे वापस लाया, मुझे शक तो था लेकिन फिर भी। जमाल कहता उसको नई जिंदगी मिली है मेरी वजह से, मैं ही उसका सेवियर हूँ। मुझे अपना काफी समय लगा उसके सिर को फिर से जगह पे जोड़ने में, लेकिन यार वो लड़का बिना कुछ कहे भाग गया। अभी तक नहीं पता कि वो कैसे बच निकला। कितना अनग्रेटफुल है वो बच्चा। शायद वो लाशों के बीच बेहतर ढंग से फिट हो सकेगा पहले की तरह। इसे पैरल भड़क जाती है और जम करते हुए गैलन के पास जाती है, जिससे वो दोनों हैरान होकर सोनाटा कहती है पैरल। माल कहता देखो पैरल आज तुम जो चाहो उसे पा सकते हो, लेकिन उसे वापस ले जाना कोई चॉइस नहीं है। तभी वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं पैरल उसके बॉडी को आधा डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है अब ये बातचीत यहीं पे खत्म होती है, मेरे रास्ते से हटो। इससे वो बंदा भी काफी हैरान होता है और वहीं पे गिर के शायद मर जाता है। गैलन भी पैरल को देखता है और इससे दूसरा वाला भी घबरा जाता है। सोनाटा भी उसे ही देख रही होती है और जमाल अपने मन में कहता है यशपाल को एक ही हमले में मार दिया गया। और पैरल गैलन को पकड़ लेती है। तभी दूसरा वाला जबरदस्त पंच पैरल के फेस में मारता है, लेकिन पैरल इससे अपने जगह से हिलती तक नहीं। इससे वो बंदा भी काफी हैरान होता है। तभी गैलन उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे वो बंदा कराहने लगता है। पैरल उसके भी पेट में जबरदस्त पंच मारती है,
जिसका शॉक वेव आसमान तक जाता है और पैरल के हाथ के कपड़े तक फट जाते हैं। पैरल कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये मतलब नहीं था, और वो बंदा भी वहीं पे गिर जाता है। और पैरल फिर से कहती है अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो और उन सभी को बुलाओ, मैं ये तय करूंगी कि तुम्हारा दिन अब खत्म हो चुका है। जमाल अभी भी पैरल को ही देख रहा होता और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं था, वो दूर से किया गया हमला नहीं था, बस ऐसा दिख रहा था। मुसीबत यह है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके हर पंच में इतनी ही पावर है तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। वो वुमन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है जितना मैंने उसे माना था, उसकी अजीब सी मजबूती तो अलग ही है। कोस्टा उसकी पावर के आगे टिक नहीं सका, जबकि वो खुद सुपर ह्यूमन है। वो अपने जिंदगी में हैंड टू हैंड फाइट में माहिर था, फिर भी उसने उसके हमले पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसका पूरा बॉडी चमकने लगा और अचानक रोशनी फट पड़ी और काल्पनिक ताकत बनी जो उसे गोल्डन ओरा की तरह घेर रही थी। मुझे याद है हमारे चारों ओर की हवा भी गर्म हो गई थी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो लगता है तुम इस दुनिया के एकमात्र ऐसी पावर हो। पैरल उसे ही देख रही थी और कहती है मैंने तुमसे कहा था कि अपने दोस्तों को बुलाओ और तुम बस बकवास कर रहे हो, तुम अब नाटक छोड़ सकते हो। जमाल के तक कितनी अद्भुत बात है, इतनी महान पावर, तुम्हारी आकर्षण की कोई लिमिट नहीं है पैरल। तभी ब्लू हेयर वाला बंदा खड़ा होने लगता है जिससे पैरल उसे देखती है और हम देखते उसके बॉडी का आधा हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो किसी तरह कराहते हुए खड़ा होने लगता है। पैरल को इससे काफी ज्यादा हैरानी होती है। तभी वो बंदा जबरदस्त दहाड़ लगाता है और उसके पीछे से एक टेल आ जाता है। ये सब जमाल भी देख रहा था और वो बंदा काफी ज्यादा हाफरा होता है। पैरल काफी हैरानी से कहती है एक टेल, तभी वो टेल से अटैक कर देता है जिससे पैरल जंप करते हुए बच जाती है और उसके टेल को देखते हुए कहती है ये पीस तो वेनम से भरी हुई है, और अपने मन में कहती है स्कॉर्पियो टेल जो अपने हिसाब से लंबी और छोटी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक जेनरट्रॉन की पहचान है। तभी वो बंदा पैरल के पास पहुंच जाता है और पैरल पे दहाड़ने लगता है। हम देखते हैं उन दोनों में काफी स्पीड से फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन पैरल अभी भी उस पर भारी पड़ रही होती है जिससे जमाल अपने मन में कहता है आसमान के बीच में ऐसे हमले चलते हुए लगता है तुम आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हो कास्टा, तुम्हारा हौसला और बहादुरी भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। तभी वो काफी हैरान होता है और अपने ऊपर को और देखने लगता है क्योंकि उस पर एक बड़े से पत्थर से अटैक हो जाता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन जमाल उससे बच जाता है और काफी कंफ्यूज होता है और कहता फिर से, और वो दोबारा उस अटैक से बच जाता है। सोनाटा कहता इवन ये था, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। सोनाटा अपनी साइकी पावर के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहती है और कहती है मुझे बहुत जल्दी नजरअंदाज करने के लिए तुम लिटिल इवन। जमाल कहता ओ बिल्कुल जैन सोनाटा, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, कैसा रहेगा सिर्फ एक बार दूसरी तरफ देख लिया जाए। सोनाटा कहती है तुम लिटिल बास्टर्ड, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को छोड़ना चाहता है, मुझे तेरे दोस्त पर तरस आता है इवन, उन्हें तेरे जैसा घटिया और नीच इंसान का साथ देना पड़ रहा है। जमाल कहते इतनी जल्दी नतीजा मत निकालो जैनी, मैं भाग नहीं रहा हूँ, असल में मैं तो अभी गैलन को लेने ही वाला था। सोनाटा कहते तुम अभी भी झूठ और बहाने बना रहे हो है ना। जमाल कहता वो अभी सही होश हवास में नहीं है, वो बुरी तरह से घबरा रहा है, पूरी तरह से डर के माहौल में है जैसे कोई नया पैदा हुआ हैरानी का बच्चा। ये दुनिया उसे बहुत भारी लग रही होगी और इसमें हैरानी भी नहीं क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं वो मुझसे कैसे या क्यों भागा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, गैलन मेरी जिम्मेदारी है, आखिरकार उसी को मैंने दोबारा जिंदगी दी है। सोनाटा कहती अब मैं तुम्हारी बकवास और नहीं झेल सकती, और वो पत्थरों को दोबारा कंट्रोल करने लगती है जिससे जमाल हैरान होता और अपने मन में कहता है पत्थरों के पास में कंपन कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो पत्थर भी जो थोड़ी देर पहले मुझे लगने वाले थे। सोनाटा कहती अपना मुंह बंद करो और शांति से आत्मसमर्पण कर दो इवन, मैं अभी भी सब समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हें अच्छे से बांध लेने के बाद मेरे पास सब सोचने का बहुत समय होगा। और वो पत्थरों से साइड ड्रोन को ढक देती है। दूसरी तरफ सैम्पून डोजांग का देखते हैं जहाँ रिपोर्टर बता रही होती है बड़े पैमाने पर लाइट छिड़ गई है नॉर्थ आयरलैंड के कैंपेसी शहर में, आसपास के लोगों को निकाला गया है और ड्रोन से हम लाइव अपडेट दिखा रहे हैं। कैंपस में जेनरेटर अलर्ट लागू होने के बावजूद अभी तक कोई मोस्टर नहीं देखा गया है, इसके बजाय एक अनजान बकेट हेड पहने हुए हैं और जैन सोनाटा ब्रिटिश के फेमस सुपर ह्यूमन आमने सामने खड़ा है। ग्रैंड मास्टर हैरान होते हैं, जूडी भी अपने मन में कहता है जैन सोनाटा और ये पत्थरों का क्या मामला
है और रिपोर्टर बताती है पास ही कहीं और टकराव के निशान हैं। हालांकि ये नॉर्मल आंखों से मुश्किल से ही दिखता है। एक्सपर्ट के हिसाब से ये फाइट सुपर ह्यूमन, सैंड पैरल और किसी अनजान दुश्मन के बीच हो सकती है। तभी वहाँ पे लिम आता और हैरान होता है और रिपोर्टर कहती है इस समय यह तय करना मुश्किल है कि टारगेट कोई जेनाटोन है या नहीं। लिम कहता मैं लौट आया हूँ सब लोग, लेकिन वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? काफी सारे पत्थर है। लिम फिर से कहता मैं घर पर हूँ। तभी एक कहता वेलकम। जूडी कहता अरे यार आओ और बैठ जाओ। तो दूसरा कहता तुम कैसे हो बच्चे? और हम बैन के लैब को देखते और रिपोर्टर बता रही होती है दुनिया भर के एक्सपर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर इस अजीब हालात को ध्यान से देख रहे हैं। बैन कहता वो जैन सोनाटा है, जैन और पैरल वहाँ है। जैसम कहता रुको क्या वो क्या है? बकेट हेड पहने हुए हैं। बैन कहता मेरा सिर घूम रहा है जैसम। मैंने सोचा कि वो जुई नाम के एक सुपर ह्यूमन को ढूंढ रहे हैं। जैसम कहता पैरल वहाँ आखिर क्या हो रहा है? तभी हम फाइट का सीन देखते हैं और वहाँ पे जबरदस्त धूल होने लगता है। जमाल सभी अटैक से बच रहा होता है, अपने मन में कहता है ये बात है ये पत्थर ऑर्डिनरी टुकड़े नहीं है। नॉर्मली मैं आसानी से ऐसे पत्थर को तोड़ दूंगा और उससे निपट लूंगा, लेकिन इनके साथ मुझे एक बेचैनी से फील हुई जो मुझे हर तरफ से घेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद मुझ पर अटैक कर रहे हो और दबाव मानो कोई पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा हो। ये साधारण पत्थर नहीं है, न ही जमीन या बिल्डिंग के हैं। ये किसी और ही दुनिया के अजीब और डरावने मोनोलिथियस है। पर ये आया कहाँ से? जिस स्पीड से ये पत्थर आ रहे हैं वो मेरी स्पीड जैसी है। टकराने के बाद भी ये बिना रुके मेरा पीछा कर रहे हैं और इसका दिशा भी समझना मुश्किल है, जैसे ये किसी पैटर्न में नहीं है। लगभग ऐसा लगता है कि हर पत्थर का अपना दिमाग है, उसे उन्हें कंट्रोल करने का कोई निशाना नहीं दिख रहा, न ही कोई तरीका या ट्रिक। वो बस मुझे घूरती रही है। उसकी पावर कुछ और ही है। हमला करना तो दूर की बात है, मैं उसके पास भी मुश्किल से पहुंच पा रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि सामने से वो इतनी डरावनी होगी। तभी उसके सामने से एक और पत्थर आ रहा होता है जिसे वो जम करते हुए बच जाता है, लेकिन उस पर और भी पत्थर अटैक कर देते हैं जिससे वो हैरान होता है और वो उन सभी से बचने लगता है और कहता है यहाँ एक और आ रहा है, इससे बचना होगा। तभी वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो रुक गया। अब फिर वो पत्थर पलक झपकते ही गायब हो जाता है और वहाँ पे सोनाटा आते हुए कहती है अब ये खत्म होता है और उसके मुंह पे जबरदस्त पंच जड़ देती है जिसे वो काफी ज्यादा हैरान होता है। बिल्डिंग को तोड़ते हुए जमीन पे जाके गिरता है। जमाल अपने आप को संभालता और अपने फेस को पकड़ लेता है। सोनाटा भी काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि उसके भी पेट पे अटैक हुआ होता है, जिससे वो अपने मन में कहती है उसने मेरे पेट पे किक मारी जब मैंने उसके चेहरे पे हमला किया तो चोट को कम करने के लिए, लेकिन नुकसान हो ही गया। क्या गजब का रिफ्लेक्सिस है। भले ही चाल साफ दिख रही थी पर मेरे पंच की स्पीड पैडल जितनी ही है। मैंने सोचा था कि तुम एक बेवकूफ पिल्ले जैसे हो, पर साफ है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जिसे जमाल कहता क्या और हंसते हुए कहता है मारने के बाद तारीफ इतना भावुक कर देने वाला है। खैर मुझे लगता है मैं अब सब जोड़ के समझने लगा हूँ। जिसे सोनाटा काफी हैरान होती है और जमाल कहता है देखो अब तक तुमने मुझे उलझाए रखा, क्यों मुझे बार बार ऐसा लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी आत्मा की मौजूदगी है। और हम एक फ्लैशबैक देखते जूही पत्थरों को देखते हुए कहती वाओ ये सच में काफी सुंदर है जैनी, तुम्हारे पास चीजों को कंट्रोल करने की पावर है। लगता है तुम कुछ हद तक हुडीनी है ना? सोनाटा कहते नहीं बिल्कुल नहीं जूही, ये उससे थोड़ा अलग है, मैं और कुछ नहीं हिला सकती। जिससे जूही हैरान होती है और सोनाटा बताती है जिन्हें तुम ऊपर देख रहे हो उन्हें हैंज कहा जाता है। कुल 80 हैंज है, बड़े और छोटे, हर एक में आत्मा भरी है और हर एक की अपनी अलग खासियत है। जिससे जूही हैरानी से कहती है क्या, लेकिन सोनाटा गायब होने लगती है और कहती है वो लोगों जैसे हैं लेकिन बिना चेहरे या बॉडी के, अपने मर्जी से चलने वाले। बेशक मैं कभी कभी उन्हें कंट्रोल करती हूँ और हैंज के रूप में। तभी वहाँ पे एक पत्थर आ जाता है जिससे जूही काफी हैरानी से कहती है ओ माय गॉड। हम देखते सोनाटा उसे हैंज की जगह पे होती है और कहती है हम जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं उसे आपस में शेयर कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी के अनुसार एक दूसरे के जगह पे बदल सकते हैं। जूही हैरानी से कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? हम? सोनाटा हंसते हुए कहती है हाँ ये
ये सही है। 79 हैंज और मैं, दूसरों शब्दों में मैं बचे हुए लास्ट स्टोन हैंज में से एक हूँ। जुई कहती है बिल्कुल नहीं, और कहती है रुको, धीरे करो ज़ेनी, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती। और हम परजैन का सीन देखते हैं। जमाल कहता है यही मेरी थ्योरी का सार है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सोनाटा अपने मन में कहती है तो उसने फाइट के दौरान ही हिंज की खूबियां और उनका तरीका समझ लिया है, यहाँ तक कि उसने हिंज की टोटल संख्या भी निकाल ली। उसकी लड़ने की समझ में गजब की तेजी है। जमाल कहता है लगता है ये वैसा ही है जैसे मैं अकेले 80 दुश्मनों से लड़ रहा हूँ, पूरी तरह से बेबस महसूस हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हस्ती भी सामने है जिसका मुकाबला ही नहीं, क्योंकि पेरल ने ब्लू हेयर वाले को निपटा चुकी होती है और उसे ही देख रही होती है। जमाल भी अपने मेंबर की बॉडी को देखते हुए कहता कोस्टा, और हंसते हुए कहता है मुझे मानना पड़ेगा, आज से पहले मैं मौत के इतने करीब कभी नहीं था। मेरा दिमाग खाली हो रहा है तुम दोनों की वजह से। खैर पेरल तुम कैसी हो? माफ करना लेकिन तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर अब कुछ खरोच आ गई है। कोस्टा का अधूरी बॉडी मैंने एक स्कॉर्पियन जेनाटोन के बॉडी से जोड़ दिया। वो अपनी पावर से ही खतरनाक था और उसका पॉइजन संभालना तो और भी मुश्किल है। सोनाटा काफी हैरानी से कहती है फ्यूज। तभी जमाल अपने सामने देख के काफी हैरान होता है कि पैरल का जख्म भरने लगता है और वो कहती है क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं घुटने पे आ जाऊंगी किसी वैनम के जरिए? जमाल पैरल को देखते हुए कहता है पॉइजन नलीफाई हो रही है तो उसके पास हीलिंग पावर भी है, कितनी बेतुका है। सोनाटा भी नीचे आते हुए कहती है मैं जो बता सकती हूँ, तुमने इंसान और जैनो की बॉडी से छेड़छाड़ करने की बुरी आदत डाल ली। इससे जमाल काफी हैरान होता और सोनाटा कहती है एक सुपर ह्यूमन थी जोई, जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी, छोटी बैगनी बालों वाली। और अभी जमाल कहता याद नहीं आ रहा, यारू को शायद मैंने उसे मार दिया हो। अगर वो मेरे पीछे थी तो दूसरा ज्यादा ही मुमकिन है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होता। जमाल कहता है माफ करना, मैं ऐसी चीजें याद रखने में बहुत ही कमजोर हूँ। देखो मैं जितने भी लोगों को मारता हूँ उन सब की गिनती याद नहीं रख सकता। खैर इसका बड़ा मतलब नहीं, मौत तो आखिर में सबको आती ही है। सोनाटा इससे काफी भड़क जाती है और कहती है पैरल मेरे लिए थोड़ा पीछे हटो, अब मैं वेडी का यूज करने वाली हूँ। जिससे पैरल को कुछ समझ में नहीं आता। फिर उनके तरफ कोई काफी स्पीड से बढ़ रहा होता है जिसे वो दोनों भी नोटिस कर लेते हैं और साथ ही इससे जमाल भी नोटिस करता है। सोनाटा कहती है कुछ तो यहाँ आ रहा है। तभी हम सामने को किसी को काफी स्पीड से आते हुए देखते हैं और वो गिनती में काफी सारे होते हैं और वो आगे बढ़ते हुए वो लोग जमाल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं उनमें कुछ सुपर ह्यूमन तो कुछ जेनेट्रॉन भी होते हैं। जमाल कहता है बच गया, तुम लोगों ने तो समय बहुत लिया। और हम उन सभी के लुक को देखते हैं जिसमें से एक लेडी अपने मन में कहती है वो दोनों यहाँ क्यों है, मैं लगभग मर गई इवन। पैरल कहती है तो अब क्या वो सब यहाँ है? जमाल कहता खेल मूल रूप से सभी इलाइट लोग यहाँ है। तुम बहुत ही आत्मविश्वासी हो सेंट पैरल। तभी टीवी धुंधला होने लगता। रिपोर्टर कहती है फाइट अभी भी जारी है। दोजांग का एक मेंबर कहता है ये क्या, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। रिपोर्टर कहता है कैंप सिटी की करंटली स्थिति रिपोर्ट देने के लिए हमने एक ड्रोन भेजा, लेकिन हवा में तैरते हुए एक मिस्टीरियस पत्थर ने उसे मारकर नुकसान पहुंचाया। हम अभी दूसरा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं रिपोर्ट देने का। मास्टर ली कहता है आखिरकार ड्रोन को किसने कंट्रोल किया? रिपोर्टर कहता है जैन सोनाटा के अलावा फाइट में दूसरे शख्स की पहचान सेंट पैरल के रूप में हुई। इसके जवाब में ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ ओमेली ने आदेश दिया है कि सभी सोल्जर तैनात कैंप सिटी में एंटर ना करे। हम फाइट की तरफ का सीन देखते हैं। सोनाटा कहती है पैरल एक चेहरा है जिसे मैं पहचानती हूँ, जिसे पैरल हैरान होती है। और सोनाटा कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ क्योंकि हालात बहुत जरूरी और गड़बड़ थे, लेकिन वो ब्लू आदमी वही इन ह्यूमन है जिसे मैं चूक गई थी। मुझे साफ याद है वो बातें करते था और काफी स्ट्रॉन्ग भी था। वो मर रहा था लेकिन फिर भी मुझसे बच निकला। उसमें चीजें फाड़ने वाली ताकत है, इसलिए उसने मुझे धोखा देकर भागने में कामयाबी पाई, लेकिन किसी वजह से मुझे लगता है वो मुझे याद नहीं रखता। तभी एक बंदा कहता इवन हमारा एक प्रॉब्लम है, जिससे जमाल हैरान होता है। वो बंदा कहता कैरोल चली गई है, किसी ने उसको किडनैप कर लिया। जमाल इससे काफी भड़क जाता और कहता ये तुम्हारा क्या मतलब है? और वो सभी हैरान होते क्योंकि जमाल से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है और वो कहता है लेकिन तुम लोग मेरे पास क्यों आए कोरल की तलाश किए बिना? जिससे वो सभी
खामोश हो जाते हैं। और एक बंदा कहता बात यह है इवन चैन वॉर्ड और मैं कैरल के पीछे चले गए जबकि बाकी लोग तुम्हारे पीछे गए, लेकिन हम किसी तरह एक ही जगह पे पहुंच गए। कोरल यहीं कहीं है। जमाल अपने मन में कहता है यहाँ, लेकिन मैं कुछ भी नोटिस नहीं किया। और कहता तो फिर हमें उसे ढूंढना होगा। आज का दिन सच में बहुत थका देने वाला हुआ। ओ पीर विद्रोह पहले। जिसे एक मोस्टर अपना हाथ को ऊपर उठाता है, हम उसके हाथ को देखते जो पिचका हुआ लग रहा होता है, जिसे वो दोनों भी नोटिस कर लेते हैं। तभी उसका हाथ काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, आगे बढ़ते हुए गैलन के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस पे एक हिंच से अटैक हो जाता है। लेकिन उस जेनोस को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी एक बंदा काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए हैंस को किक मार के दूर कर देता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। और गैलन से कहता है विद्रोह उठ जाओ, जिसे गैलन उसे देखता है और वो बंदा अपने सामने देख के हैरान होता है। कहता है ये स्टोन नॉर्मल नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। सोनाटा कहती है जो देर से आया, मैं इतनी उत्साहित हूँ कि पागल होने वाली हूँ। और चिल्लाती है फाउंडेशन, जिससे उससे जबरदस्त एनर्जी निकलता है। सभी अपने आप को बचा रहे होते और काफी हैरान होते हैं। जमाल अपने मन में कहता है इंटेंस प्रेशर। अभी हम देखते हुए हिंज भी चेंज होने लगता है। जमाल कहता है स्टोन के टुकड़े बदल गए, ये शार्प है। सोनाटा कहते तुम बेफिक्र कमीने, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी कोई कहता रुको हनी। जब पैरल और सोनाटा अपने पीछे देखते हैं और कोई कहता हेलो सेंट पैरल। और हम देखते हैं ये जोई होती है जिसके हाथ में कैरल होता है और वो कहती है मुझे पता था तुम आओगे, मैं सच में अकेला होकर तुम्हारी इंतजार कर रही थी।